इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हरियाणा की बीजेपी सरकार संकट में है। तीन निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है, जिससे अब नायब सिंह सैनी की सरकार पर संकट मंडरा रहा है। दरअसल मनोहर लाल खट्टर ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया और सरकार चलने लगी। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब 3 विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई है सरकार के सामने कि अब सरकार चलेगी कैसे, क्योंकि सरकार अब अल्पमत में आ गई। इसको लेकर अब गतिविधियां भी डेली बदल रही हैं। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। विधायक दल ने अगर मांगा है समय, तो इसका मतलब है कांग्रेस के पास बहुमत हो चुका है और अब वो फ्लोर टेस्ट करवाना चाहती है। फ्लोर टेस्ट करवा के हरियाणा की जो चुनी हुई सरकार है, या हरियाणा की जो अल्पमत की सरकार है, या नायब सिंह सैनी की सरकार कह लीजिए, उसके सामने एक संकट है कि वो अपना बहुमत कैसे साबित करेगी। अब हरियाणा में, क्योंकि 6 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में इलेक्शन होना है, और हरियाणा में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। हरियाणा में विपक्ष ने फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। यानी अभी भी नायब सिंह सैनी को शायद ये लगता है कि उनकी कुर्सी बच चुकी है, अभी भी वो कुर्सी पर विराजमान रहेंगे, लेकिन शायद ये पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि किसानों की नाराजगी को देख लीजिए। जिस तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में वोट मांगने के लिए जाते हैं, उनके साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है, उनको कैसे भगाया जा रहा है, ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। तो हरियाणा में किसानों का विरोध, हरियाणा में लगातार जेजेपी पर बढ़ रहा दबाव ही जेजेपी के बीजेपी से अलग होने का सबसे बड़ा कारण रहा है। अगर जेजेपी बीजेपी से अलग हुई तो किसानों को ही सबसे बड़ा कारण माना जाता है, और अब जब जेजेपी अलग हो गई तो बीजेपी के साथ जो निर्दलीय विधायक हैं, उनको भी अपने खेमे में करने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है, और यही वजह है कि वो सफलता भी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और 3 निर्दलीय विधायकों को जो समर्थन नायब सिंह सैनी की सरकार को प्राप्त था, वो अब हरियाणा कांग्रेस के साथ चला गया है, जिससे अब कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। हरियाणा में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हुई है। उससे पहले तेज हुई थी जब मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया था, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस नेता भाजपा सरकार में अब फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, देखा तो जाए कि जो सरकार चल रही है वो वाकई में बहुमत से चल रही है या अल्पमत में चल रही है। कांग्रेस का दावा है कि 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में है। हरियाणा में कभी भाजपा की सहयोगी पार्टी रही जेजेपी के दुष्यंत चौटाला भी साफ कर चुके हैं कि अगर कांग्रेस हरियाणा की भाजपा सरकार गिराती है तो वो उसको बाहर से पूरा समर्थन देंगे। नायब सिंह सैनी का बड़ा ये बयान आया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि सरकार को अल्पमत में देखने वाले ये देख ले कि उनके पास विधायक है भी या नहीं। यानी अभी भी नायब सिंह सैनी पूरे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि उनकी सरकार अल्पमत में नहीं है, बहुमत के साथ वो सरकार चला रहे हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो विश्वास मत हासिल करके भी दिखा देंगे। यानी विश्वास मत हासिल करने में उन्हें किसी प्रकार का जो है दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। इन्होंने अब काम किया है तो जनता ने नकार दिया। नायब सिंह सैनी, अगर इन्होंने काम किया तो जनता नकारा क्यों, ये भी सीधे तौर पे आया है। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम यानी कि जेजेपी के प्रमुख, आप जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला, उन्होंने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर आग्रह किया कि सरकार को बहुमत साबित करने के लिए तुरंत फ्लोर टेस्ट बुलाया जाए, और अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बाकायदे चिट्ठी भी लिखी गई है और इस चिट्ठी के जरिए यह आग्रह किया गया है। तो कहीं से भी अगर देखा जाए तो अब हरियाणा में बीजेपी के सामने मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। हरियाणा में लगातार एक के बाद एक जो अपडेशन आ रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार अब किसी प्रकार से बचने वाली नहीं है। उसके सामने एक बड़ा संकट जो है वो सामने आ रहा है, और वो नायब सिंह सैनी के बयान भी ये बता रहे हैं कि वो शायद कॉन्फिडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस से सरकार बच नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है, उसके बाद उसको ज़्यादा बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, न्यूज़ 24 ने बाकायदा एक्सपर्ट पोस्ट भी किया है कि कांग्रेस विधायक दल ने हरियाणा के राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस ने कहा बहुमत खो चुकी है हरियाणा की बीजेपी सरकार, राष्ट्रपति शासन लगे और जल्द चुनाव हो। यह कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जल्द इलेक्शन होना चाहिए, यह भी मांग तुरंत की जा रही है। अब इस पर लोगों का रिएक्शन क्या है? दरअसल लोग क्या सोच रहे हैं कि हरियाणा में जो ये बदलाव की बयार एक बह रही है, हरियाणा में तरह तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है, उन पर क्या कुछ रिएक्शन लोगों का है। अनीता मीना ने लिखा है कि हरियाणा में खेला हो गया है, अंधभक्तों रोने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी सरकार जाने वाली है। यह सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अंधभक्तों की सरकार जाने वाली हरियाणा में बड़ा खेल हो गया है।
वैसे खेल की बात तो जब मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया तब भी की जा रही थी, जब जेजेपी से गठबंधन टूटा था तब भी की जा रही थी, और ये सरकार सिर्फ एक कह सकते हैं कि चल रही थी। बहुत हद तक ये ऊर्जा, ये कार्यकर्ताओं में ऊर्जा या फिर नेताओं में वो दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है, विरोध के सामने पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी। अरविंद शर्मा का हमने एक वीडियो दिखाया था। अरविंद शर्मा एक जगह प्रचार करने गए और एक महिला ने माइक पकड़ा और माइक पे सीधे सवाल दागने शुरू कर दिए कि 5 साल में एक बार आप दिखाई पड़े हो। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ क्या किया है, क्या आपको मालूम नहीं है? किस तरीके से दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, हर बॉर्डर पर किसान तड़प रहे थे, उनकी मौतें हो रही थी, लेकिन सरकार सुध लेने को तैयार नहीं थी। अब आप आए हैं वोट मांगने के लिए, आपको शर्म नहीं आती? इस तरीके की बातें अगर एक गांव की महिला, एक वोटर, एक जागरूक लेडी अगर ये बात कह रही, तो आप समझिए कि लोगों के मन में किस कदर गुस्सा होगा भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल खट्टर को लेकर। यही वजह है कि अब ये चीजें धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जीएस पंडिता हैं, वो लिखते हैं कि नायब सिंह सैनी की सरकार बहुमत में है। कुछ लोग ये भी हैं जो समर्थन देने को भी बात कर रहे हैं कि बहुमत में है। सोनू किंग लिख रहे हैं कि अब हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार, पहली जीत मुबारक हो इंडिया गठबंधन वालों। यानी ये एक कॉन्फिडेंट आ गया है कांग्रेस के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर, कि अब तो भैया सरकार बन रही है, कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो। अब तो पहला जो बोहनी होने वाली है वो बोहनी हरियाणा से हो रही है, क्योंकि हरियाणा में सरकार जा रही है। हरियाणा के 3 विधायकों ने भी पाला बदला है, कुछ और विधायक भी पाला बदल सकते हैं। जेजेपी भी ये चाह रही है कि जल्द फ्लोर टेस्ट हो, यानी हर जगह से बीजेपी के सामने अब मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। रवि धीमान है, देखिए क्या कहते हैं कि जेजेपी से भागे विधायक भी हैं, नहीं तो जेजेपी की चाबी इस बार फिर लगती, जिस दिन कांग्रेस में ने जेजेपी की चाबी इस्तेमाल कर ली, अपना अस्तित्व खो देगी हरियाणा में। जैसे जेजेपी ने खोया, अब घर घाट, अब जेजेपी भी बीजेपी है, ये भी लोग कह रहे हैं। मतलब अपना अपना लोगों का रिएक्शन है। हरियाणा में बीजेपी के साथ मोए मोए होने वाला है। जो मीम्स वायरल हो रहे हैं खूब मोए मोए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ होने वाला है, यानी बीजेपी के साथ बड़ा खेल होने वाला है हरियाणा में, और हरियाणा में उसकी सरकार संकट में दिखाई दे रही है। गगन क्षेत्री लिख रहे हैं कि राज्यपाल की भूमिका अब देखनी होगी, देखते हैं राज्यपाल कितने दिनों बाद चुनाव करवाती। यानी अब राज्यपाल के पाले में गेंद है, राज्यपाल को ही सब कुछ करना। अर्पित पांडे लिखने, कई राज्यपाल महोदय पेट दर्द का बहाना बना के छुट्टी में ना चली जाए। इस तरीके का ये जो है रिएक्शन भी राज्यपाल को लेकर आ रहा है। दरअसल ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे भी बड़ा कारण। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव इसका सबसे बड़ा कारण। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जब पीठासीन अधिकारी से कहा गया चुनाव करवाना, तो पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद चुनाव को डिले कर दिया गया, क्योंकि चुनाव एक तरफा था। इंडिया गठबंधन की जीत थी, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, तो उसमें जीत सुनिश्चित थी, उसमें कहीं भी इफ एंड बट की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही थी। तो यह लगा कि भैया जीत तो इधर ही है, तो कैसे भी करके चुनाव को प्रभावित किया जाए। अंततः जब वो पीठासीन अधिकारी लौट के आए, आप देखिए कितने दिनों में दूसरा पीठासीन अधिकारी नहीं तैनात किया गया, उसी पीठासीन अधिकारी का इंतजार किया गया जिसकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद जब वापस आते हैं तो फिर आपने देखा है कैमरे पे कैसे वो देखते हुए वोटों को इनवैलिड कर देते हैं, और फिर नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जाता है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें ऑर्डर देता है और देखता है कैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही, स्टेटमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, तब मसला। इसीलिए शायद लोगों के मन में सवाल होगा, कहीं राज्यपाल के पास मिलने का समय मांगा, राज्यपाल से विधायक दल के नेता मिलना जाएंगे, विपक्ष के कांग्रेस विधायक दल के, तो उन्हें भी कहा जाएगा अभी रुक जाइए, अभी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन फिलहाल इस स्टैंड की वजह से ऐसे भारतीय जनता, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायक समर्थन वापस लेकर कांग्रेस के खेमे में चले जाते हैं, तो कांग्रेस को मजबूती मिलती दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।